जय हिंद साथियों, आप सभी दोस्तों का एचडी वाला परिवार के यूट्यूब चैनल पर मोहित कुमार हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहां से आप आगामी परीक्षा में प्रश्न बन सकता है। तो दोस्तों, क्लास को एंड तक देखें और नोट्स बना लें, क्योंकि आपको छोटी छोटी टॉपिकों से जो मेरी द्वारा क्लास दी जा रही है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहां से आपकी परीक्षा में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि जगदीप धनखड़ का उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा। बहुत ही इंपॉर्टेंट है यहां से क्वेश्चन। जिस भाई ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो अवश्य हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे क्या है कि जो भी हमारी इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपको जानकारी मिलेगी उसका नोटिफिकेशन आप सभी को मिल जाएगा। तो बात करते हैं दोस्तों, आज का पहला प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहां से क्वेश्चन अधिकतर बनेंगे। तो दोस्तों, आप अब इस क्लास को ध्यान से पढ़ें और अपने दोस्तों को क्लास को शेयर करें कि जगदीप धनखड़ ने 21 जुलाई 2025 को खराब स्वास्थ्य के कारण उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा दिया। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट बात करते हैं संवैधानिक प्रावधान अनुच्छेद 67 के का के तहत। ठीक है, किसके 67 के का के तहत राष्ट्रपति को इस्तीफा सौंपा। अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा कि उपराष्ट्रपति अपना इस्तीफा किसे देते हैं, तो राष्ट्रपति को देते हैं। किस अनुच्छेद के तहत? 67 के का के तहत। वहीं पर एक और चीज लिखी गई है कि 60 दिनों में एक नया चुनाव अनिवार्य है, यानी 60 दिनों के अंदर चुनाव कराना अनिवार्य है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट बात करते हैं। ये चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन एकदम आपके लिए सीधा पूछा जाएगा। ठीक है, कि उपराष्ट्रपति अपना इस्तीफा किसे देते हैं? राष्ट्रपति को देते हैं। अगला चुनाव कितने महीने के अंदर कराना होता है? तो दोस्तों 2 माह के। अगर उसमें 2 माह दे तो 2 माह ऑप्शन में, यस दिन की बात करें तो 60 दिनों के अंदर। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट बात करते हैं पद का महत्व। उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन पूछा जाएगा कि राष्ट्रपति क्या होते हैं, तो दोस्तों राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं। ठीक है दोस्तों, वहीं पे कार्यपालिका और विधायिका के बीच सेतु का काम करते हैं। उपराष्ट्रपति कार्यपालिका और विधायिका के बीच में एक पुल की तरह काम करते हैं। जैसे पुल एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में सहयोग करता है व्यक्ति का, उसी प्रकार से कार्यपालिका और विधायिका के बीच में एक सेतु की तरह उपराष्ट्रपति काम करते हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट बात करते हैं राज्यसभा की अध्यक्षता। ठीक है दोस्तों, अनुच्छेद 91 के तहत उपराष्ट्रपति ने हरिवंश नारायण सिंह को स्थायी रूप से सभापति की जिम्मेदारी संभालेंगे। यानी जो अब वर्तमान में इनके इस्तीफा के बाद कौन व्यक्ति उपराष्ट्रपति का पद संभाल रहा है, तो दोस्तों हरिवंश नारायण सिंह। दोस्तों यह राज्यसभा के पदेन सभापति के रूप में भी हैं। ठीक है दोस्तों, उपराष्ट्रपति भी हैं और पदेन सभापति भी हैं। ठीक है, राज्यसभा के। नेक्स्ट बात करते हैं, क्वेश्चन यहाँ से अधिकतर बनेंगे, तो इसके लिए दोस्तों आप हमारे चुनाव चैनल से जुड़े रहें। अब हम बात करते हैं चुनावी प्रक्रिया। तो दोस्तों अनुच्छेद 63 से लेकर 71 के बीच वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन के बारे में सन 1974 के तहत दोस्तों इसमें निर्धारित किया गया कि अनुच्छेद 63 से और 71 के बीच वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन रूल के बारे में बताया गया है। कब बताया गया दोस्तों? सन 1974 में बताया गया। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों 788 सांसद गुप्त बैलेट द्वारा एकल संक्रमणीय मत प्रणाली द्वारा मतदान करते हैं। अगर पूछा जाएगा उपराष्ट्रपति का चुनाव किस प्रणाली द्वारा होता है, तो एकल संक्रमणीय मत प्रणाली द्वारा होता है। दोस्तों यहीं पर नेक्स्ट पॉइंट है कि चुनाव कब हुआ था। ठीक है दोस्तों, तो 19 सितंबर 2025 से पहले आपको यह चुनाव कराना होगा। किसका दोस्तों? उपराष्ट्रपति का। ठीक है दोस्तों, 19 सितंबर 2025 से पहले उपराष्ट्रपति का चुनाव कराना होगा। ठीक है दोस्तों, यहीं पे नेक्स्ट बात कर लेते हैं हम कि उपराष्ट्रपति की योग्यता क्या होती है। तो नंबर 1, वह भारत का नागरिक होना चाहिए। सेकंड नंबर, वह 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो। ठीक है दोस्तों, जो उपराष्ट्रपति बनेगा वो 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट बात करते हैं। क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पीडीएफ को अगर लेना चाहते हो तो हमारे टेलीग्राम पर जाएं, वहां से आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। नेक्स्ट बात करते हैं, वो राज्यसभा का सदस्य बनने के योग्य हो। ठीक है दोस्तों, किसके लिए योग्य हो? राज्यसभा के सदस्य किसी लाभ के पद पर ना हो, जैसे कि वो राष्ट्रपति ना हो, राज्यपाल ना हो या मंत्री अपवाद में ना हो। दोस्तों या तो वो किसी राष्ट्रपति के पद पर ना हो, यहां पर पद की बात की है। कौन से लाभ का पद बताया है दोस्तों? राष्ट्रपति का, राज्यपाल का और मंत्री का। ठीक है दोस्तों, राजनीतिक प्रभाव। ठीक है दोस्तों, ये सारी चीजों के बीच क्वेश्चन आपके लिए बन सकता है। धनखड़ का कार्यकाल विपक्ष के साथ टकराव के लिए चर्चित रहा। दोस्तों विपक्ष के क्वेश्चनों को ये इस प्रकार से दाब देते थे, तो इसके लिए भी इनका कार्यकाल जाना जाता है। इस्तीफा भाजपा के संगठन में बदलाव से जोड़ा जा रहा है। अगर राजनीतिक अगर प्रभाव इसका देखा जाए तो जो वर्तमान में भाजपा का जो प्रकरण चल रहा है, संगठनों में फेरबदल चल रहा है, उससे भी जोड़ा जा रहा है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट बात करते हैं। यह क्वेश्चन नेक्स्ट है, ये क्वेश्चन आपकी परीक्षा में बन सकता है कि अगला उपराष्ट्रपति वरिष्ठ नेता, पूर्व राज्यपाल या सभापति हो सकता है। या तो कोई पूर्व राज्यपाल होगा या फिर उपसभापति होगा। ठीक है दोस्तों, इसके बारे में चर्चा लगाई जा रही है। ठीक है तो दोस्तों, जो अगला उपराष्ट्रपति बनेगा या तो कोई वरिष्ठ नेता हो सकता है, बीजेपी का हो। ठीक है दोस्तों, क्योंकि दोस्तों जो सदन में सबसे ज्यादा बहुमत होता है उसी दल का अधिकतर राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति उस प्रकार से ही मत डालते हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट बात करते हैं। और राज्यपाल उपराज्यपाल भी बन सकता है दोस्तों, राज्यपाल भी बन सकता है। कौन सा बन सकता है? पूर्व का। ठीक है, और उपसभापति भी बन सकता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट बात करते हैं।
ये कुछ संवैधानिक प्रावधान बताए गए हैं। तो दोस्तों उपराष्ट्रपति का देश का दूसरा पद होता है। अगर पूछा जाए तो देश का दूसरा सर्वोच्च पद कौन सा होता है, तो दोस्तों उपराष्ट्रपति का होता है। उसका कार्यकाल सामान्यतः 5 वर्ष के लिए होता है। कितने वर्ष के लिए होता है? 5 वर्ष के लिए होता है दोस्तों। इसके बाद भी, और यह जब तक अपने पद पर बना रहेगा, जब तक दूसरा व्यक्ति उस पद के लिए चुन चुका होगा, ठीक है दोस्तों, उससे पहले वो अपने पद से नहीं हटेगा। वो अपनी स्वेच्छा से इस्तीफा दे सकता है। अगर वो कार्यकाल 5 वर्ष पूर्ण कर चुका है और उसके बाद भी उपराष्ट्रपति के लिए चुनाव नहीं हुआ है, तो वो उस पद पर जब तक बना रहेगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट बात करते हैं। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है। यहां से मैंने ये आपको बता दिया कि उपराष्ट्रपति को अपना त्याग पत्र देते हैं। ये सारी चीजें एक ऐसी हैं कि आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकती हैं दोस्तों। इसके बारे में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि 14 दिन पूर्व नोटिस देना आवश्यक है। अगर उपराष्ट्रपति को हटाना है तो दोस्तों आपको 14 दिन पहले उसे पूर्व बताना होगा। उसके खिलाफ अगर प्रस्ताव लाते हैं दोस्तों तो उसे 14 दिन पूर्व बताएगा कि आपके लिए प्रस्ताव आया और आपको हटाने की प्रक्रिया है। ठीक है दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है यहाँ से। ठीक है, तो उपराष्ट्रपति राज्यों की परिषद राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, उसके पास कोई लाभ का पद नहीं होता। ये सारी चीजें मैं आपको बता चुका हूँ। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट बात करते हैं। इसके निर्वाचन मंडल में कौन कौन होते हैं? तो दोस्तों भारतीय संविधान के अनुच्छेद 66 के अनुसार उपराष्ट्रपति का चुनाव का निर्वाचन मंडल के सदस्यों के बारे में उल्लेख मिलता है। ठीक है, जिसमें दोस्तों राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्यसभा के मनोनीत सदस्य और लोकसभा के निर्वाचित सदस्य ये उपराष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। तो दोस्तों कौन लेते हैं? राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, मनोनीत सदस्य और लोकसभा के निर्वाचित सदस्य। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है। यहाँ से क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आपको हमारी क्लास अच्छी लगी हो तो अवश्य हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें। दोस्तों बहुत जल्दी आपके लिए ऐसी छोटी छोटी टॉपिक वाइज में क्लास लेता रहूंगा। तो दोस्तों अपने दोस्तों को इस क्लास को शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।